7 दिनों तक धरती युद्ध की ज्वाला में जलती रही। दिशाओं में धनुष की टंकार और दिव्य अस्त्रों की गर्जना गूंजती रही। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह अधर्म के विरुद्ध धर्म की पुनः स्थापना की दिव्य प्रक्रिया थी। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु अवतरित हुए थे। लंका का असुर सम्राट रावण, जिसने अपनी शक्ति के मद में आकर धर्म की हर मर्यादा को लांघ दिया था, अब उसका अंत निकट था। यह महासमर केवल भूमि का संघर्ष नहीं था, यह सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने वाला क्षण था, जहां देवता तक आकाश में नतमस्तक थे और स्वयं काल रुका खड़ा था। रावण, तुम्हारा अधर्म आज समाप्त होगा। धर्म की तलवार तुम्हारे विरुद्ध उठी है। तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं राम। मैं न तो डरता हूँ न कभी हारता हूँ। हर प्रहार से जैसे सृष्टि कांप उठी, पर्वत कांप गए, नदियां थम गईं और देवता भी अवाक होकर देख रहे थे, क्योंकि यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं था, यह धर्म की रक्षा के लिए था। रावण ने भीषण क्रोध के साथ युद्ध किया। उसकी ज्वाला बुझने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार राम के तीर हवा को चीरते हुए जाते, तेज, अचूक और रावण के सिरों को काट गिराते। लेकिन हर बार जब एक सिर गिरता तो दूसरा सिर उभर आता, मानो उसका क्रोध कभी समाप्त ही नहीं हो सकता था। यह रावण नहीं, एक जीवित अग्नि है। हर सिर गिरता है तो दूसरा जलकर उभरता है। युद्ध और भयानक होता गया। आकाश तीरों के बादलों से ढक गया। रावण ने अपने रथ से एक प्रलय मचा दी। तीर, भाले, गदा, कुल्हाड़ी, यहाँ तक कि पेड़ों और पर्वतों को भी उखाड़कर राम की ओर फेंक दिया। उसकी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा ने आकाश को भर दिया, जैसे वह राम को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता हो। पर राम अडिग खड़े थे, अचल, शांत, जैसे किसी तूफान से पहले की नीरवता। इंद्र का दिव्य रथ, जिसे मातली चला रहे थे, आकाश में सहजता से तैरता जा रहा था, रावण के क्रोध से अछूता। तुम्हारे घोड़े भी मर जाएंगे राम, फिर तुम्हारा रथ कहीं नहीं जाएगा। वे घोड़े नहीं, वे देवता हैं। राम जी का भाग्य इनके ऊपर है। रावण का क्रोध और बढ़ा। उसने राम के रथ के घोड़ों को निशाना बनाया, लेकिन वे कोई साधारण घोड़े नहीं थे। वे न हिले न डरे, दिव्य प्राणी थे जो नियति का भार उठा रहे थे। रावण ने उन पर अस्त्रों की बारिश की, पर सब व्यर्थ रहा। फिर उसने मातली पर प्रहार किया, उसे गिराने के लिए, लेकिन मातली, दिव्य सारथी, रावण के बल से परे अडिग खड़ा रहा। उसका तेजस्वी रूप रावण की पहुंच से दूर था। सेनाएं भी शांत हो गईं। वानर, राक्षस सब थम गए, हाथों में शस्त्र, आंखों में विस्मय, मानो पूरी सृष्टि ठहर गई हो। राम और रावण का युद्ध देखने के लिए, धर्म और अधर्म की टक्कर देखने के लिए। सूरज भी मध्यम हो गया। युद्ध भूमि पर एक उदास आभा बिखेरता। हवाएं थम गईं। धरती ने जैसे अपनी सांस रोक ली। आकाश में देवता, गंधर्व और किन्नर प्रार्थना करने लगे। गायें और ब्राह्मण सुरक्षित रहें, लोग सुरक्षित रहें, राम की विजय हो। पर रावण कोई साधारण शत्रु नहीं था। जिन तीरों ने मारीच, खर, दूषण और कबंध जैसे राक्षसों का वध किया था, जिन अस्त्रों ने पर्वतों को चूर कर दिया था, 7 साल वृक्षों को एक ही बाण में गिरा दिया था, जिनसे बाली मारा गया था और जिनसे समुद्र तक को मथ डाला था, वे ही बाण अब असफल हो रहे थे। हर बार जब राम के बाण रावण को लगते, वे उसका एक सिर गिरा देते, पर दूसरा सिर उसी क्षण उभर आता। ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति क्यों कम पड़ रही है? तभी युद्ध के तूफान के बीच शांत और स्थिर मातली बोले, हे राम, ये कोई साधारण शत्रु नहीं है। इसे हराने के लिए तुम्हें उन शक्तियों का आह्वान करना होगा जो स्वयं देवताओं ने तुम्हें दी हैं। ब्रह्मास्त्र को याद करो, जो तुम्हें अगस्त्य ऋषि ने प्रदान किया था। वही अस्त्र है जो अचूक है, जो कभी लक्ष्य से नहीं। राम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए युद्ध भूमि जैसे अदृश्य हो गई। उन्हें वो क्षण याद आया जब अगस्त्य आर्षि ने उनके हाथों में ब्रह्मास्त्र रखा था। उसका अग्रभाग सूर्य की तरह दमक रहा था, उसका डंठल पर्वत की तरह अडिग था और उसके पंखों में वायु की शक्ति समाई थी।
राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। संसार ठहर गया, देवता मौन हो गए, धरती राम के पैरों के नीचे कांप उठी। फिर राम ने बाण छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र आकाश में एक दिव्य प्रकाश की रेखा बनाता हुआ गया, अविरत, अचूक। उसने अस्त्रों के तूफान को चीर दिया, रावण की माया के अंधकार को भेद दिया और राक्षस सम्राट के हृदय को भेद कर निकल गया। युद्ध भूमि में एक गर्जना गूंजी। रावण का आर्तनाद गूंजता हुआ उसके पतन के भार से भरा हुआ। उसका रथ हिल गया, शरीर कांप उठा और अंततः लंका का महापराक्रमी राजा 10 सिरों वाला राक्षस धरती पर गिर पड़ा। उसके सिर जो कभी चुनौती देते थे धरती पर गिर गए और उनके साथ ही उसका साम्राज्य भी ढह गया। आकाश खुल गया, देवताओं ने जय जयकार की, हवा ने फिर से सांस ली और सूर्य फिर से चमकने लगा। राम न विजय के उल्लास में बल्कि एक शांत उद्देश्य के साथ युद्ध भूमि पर खड़े थे। जय श्री राम।